प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज 9th क्लास के लिए मेरा टॉपिक है अफसाना। अरे बच्चों, अफसाना क्या है? अफसाना एक कहानी है और उर्दू में मुख्तसर अफसाना वही नसरी सिनफ है जिसे अंग्रेज़ी में शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है। मगरिब में इस सिनफ का आगाज़ 19वीं सदी के वस्त में हुआ था और 20वीं सदी के आगाज़ तक ये एक मुस्तकिल सिनफ अदब के तौर पर मकबूल हो चुकी थी। मगरिब के ज़ैर असर उर्दू में इसका आगाज़ 20वीं सदी के शुरू में हुआ। ये वो ज़माना था जब दास्तानों का चलन ख़त्म हो चुका था, जब इंसान को फुर्सत के लम्हात की कहत पड़ चुकी थी। चूँकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी, लोगों में फ़ुर्सत के लम्हात और अवकात की कहत पड़ चुकी थी और बहुत सारे नावल लिखे जा चुके थे। अब लोग यूँ समझो कि वो नावल पढ़ने से उकता चुके थे, तो अदीबों ने एक नई तरकीब निकाली। मुख्तसर अफसाने से मुराद नसर में लिखी गई एक ऐसी कहानी है जिसमें इंसानी ज़िंदगी के किसी एक पहलू को इस तरह पेश किया जाए कि कारी की इसमें दिलचस्पी पैदा हो। हर कहानी की तरह मुख्तसर अफसाने में ज़िंदगी का कोई पहलू वाक़ा की सूरत में पेश किया जाता है, क्योंकि वाक़ा का बयान कहानी की बुनियादी शर्त है। इसी मुनासबत से प्लाट, किरदार, अमल और मकालमा मुख्तसर अफसाना के लाजमी अनासर करार पाते हैं। इसके अलावा कहानी को दिलचस्प बनाने में तख़य्युल और जज्बे का भी अमल दखल होता है। यूँ तो ये अनासर नावल में भी पाए जाते हैं, लेकिन नावल का कैनवास अफसाने के मुकाबले में बड़ा और वसी होता है। यानी नावल ज़िंदगी को तमाम तर वसतों में पेश करता है। इसमें फैलाव की गुंजाइश से तफसीलात की ज़्यादा गुंजाइश होती है। इसके मुकाबले में मुख्तसर अफसाना ज़िंदगी के किसी एक पहलू से ताल्लुक़ रखता है, पूरी ज़िंदगी के बजाय इसके किसी एक गोशे की झलक दिखाता है। तफसीलात और फैलाव के बजाय इसमें इख्तिसार और एजाज़ पाया जाता है। मुख्तसर अफसानों को जो चीज़ नावल से अलग करती है वो ये है कि वहदत के बजाय इसमें इख्तिसार और एजाज़ पाया जाता है। मुख्तसर अफसाना को जो चीज़ नावल से अलग करती है वो है वहदत, तासुर और इख्तिसार। यानी ये ज़रूरी है कि मरकज़ सिर्फ़ एक हो। इसी मुनासबत से इख्तिसार मुख्तसर अफसाने का लाजमी अंसर बन जाता है। मुख्तसर अफसाने में इख्तिसार के माने ये हैं कि वो तमाम बयानात, किरदार, वाक़ात, मकालमात और मनाजिर कहानी में शामिल न हों जो वहदत तासुर की राह में हाइल हों और बुनियादी नुक्ते से तवज्जो हटाएँ। इसीलिए कहा गया है कि मुख्तसर अफसाने में तवालत इस कदर होनी चाहिए कि इसे एक ही निशस्त में पढ़ा जाए। ये याद रखना चाहिए कि मुख्तसर अफसाने में तवालत इस कदर होनी चाहिए कि इसे एक ही निशस्त में पढ़ा जा सके, यानी एक ही दिन, एक ही दफ़ा उसको, इस लेसन को मुकम्मल किया जा सके, ताकि कारी पर उसका पूरा तरह, यानी कारी को पूरी तरह ये समझ में आ जाए। उर्दू के मुख्तसर अफसाना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास हुसैनी, सादत हसन मंटू, असमत चुगताई, राजेंद्र सिंह बैदी, कृष्ण चंद्र, गुलाम अब्बास, कुर्रतुल-ऐन हैदर और इंतज़ार हुसैन बहुत अहम है। यानी उर्दू की अफसाना निगारों में ये जो नाम है प्रेमचंद का, अली अब्बास हुसैनी का, सादत हसन मंटू, असमत चुगताई, राजेंद्र सिंह बैदी, कृष्ण चंद्र, गुलाम अब्बास, कुर्रतुल-ऐन हैदर और इंतज़ार हुसैन, उन्होंने उर्दू ज़ुबान में अफसाना निगारी को बामी उरूज पर पहुँचा दिया।